ऐसे कर लो यार। अब सही आ जा थोड़ा सा हाँ 1 लोग दिख रहे हैं। जुड़ जाना तो सब जो अच्छा है। मेरा तो मुंह इधर था ना। भाई भैया का मुंह है पर लगा। सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत एंड हाथ जोड़कर सभी को नमस्कार। आज थोड़ा सा भाग दौड़ की वजह से और मीडिया को कई चीज़ों को घेरते हुए बहुत ही भरकम प्रयास किया टीम ने, तो इस वजह से थोड़ा सा हमारा गला जो है डिस्टर्ब कर रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और सबसे पहले तो सभी साथी इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। जो भी 69,000 शिक्षक भर्ती में अगली चयन सूची के बारे में जानकारी चाहते हैं और अगली चयन सूची कब तक, कितने समय तक आने की उम्मीद है या फिर कोई उम्मीद नहीं है, आपको तैयारी करनी है अगली भर्ती की या इसी भर्ती में जान जोखिम डाल करके नौकरी पानी है, इन सभी चीज़ों को हम विस्तार से बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा सभी भाइयों और बहनों एंड सभी साथियों से निवेदन है कि ग्रुप के लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दें और कुछ लोग यह कमेंट कर दीजिए कि हमारी आवाज़ आप लोगों को स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है या नहीं। अगर हमारी आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही हो तो कृपया करके सभी साथी कमेंट कर दीजिए, यस कमेंट कर दीजिए। आप सभी लोग यस कमेंट कर दीजिए अगर हमारी आवाज़ क्लियरिटी तरीके से आ रही है, और अधिक से अधिक ग्रुपों में लिंक को शेयर कर दीजिए। मामला बहुत बहुत गंभीर है। जितना आप लोग सोचते हैं ना उतना इजी और उतना आसान नहीं है भाई। और जो चीज़ें सोशल मीडिया में वायरल की जा रही हैं, अच्छा अजय यादव भैया थैंक यू, आर्यस वर्मा थैंक यू, देवेंद्र कुमार जी थैंक यू, आपने क्लियर कर दिया आवाज़ आ रही, ओके। कृपया करके मीनाली सिंह भैया थैंक यू, प्रियंका सेठी थैंक यू, ओके ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि लाइव आज बहुत ही कम मात्रा में कैंडिडेट जुड़े हैं, तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले लिंक को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और दूसरी बात यह है कि जिसके मन में आज क्या रहा है, आज के बारे में मैं बहुत ज़्यादा अपने मुखार बिंदु से नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपने सोशल मीडिया में कई यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कई न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कई लाइव सेशन के माध्यम से
आपने सारी चीज़ें कवर कर ली होंगी और आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी, तो हमें बार बार उन चीज़ों को रिपीट करने में मैं रिपीट नहीं करूँगा। और आपने जो देखा कहीं ना कहीं वो ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो लोग धरने में उपस्थित ही नहीं हैं वो कैसे कंसीडरेशन कर लेते हैं कि मामला सकारात्मक है, नॉर्मल है, अगली लिस्ट सरकार शासन बड़ी ही इजली वे से निकाल देगी। कैसे कह सकते हैं? मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरी पूरी यहाँ पर पीछे मेरी पूरी टीम बैठी हुई है और पूरा धरातल पे अधिक से अधिक लोग बैठे हुए हैं। क्या वो गलत हैं? क्या वो आपको परेशान करने के लिए SCRT बुला रहे हैं? क्या उनको शौक लगा हुआ है कि घर का ऐशो आराम छोड़ करके SCRT की सड़कों पर इस कड़कड़ाती रात की सर्दी और कड़कड़ाती दिन की धूप में अपना कीमती बहुमूल्य समय खराब करें? अगर मान लीजिए किसी भी भाई का, किसी भी बहन का, किसी भी बहन के बच्चे का अगर स्वास्थ्य खराब होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या वो इसलिए शौक से आते हैं? आप खुद माइंड मेकअप करिए। और आप लोग जो फेसबुक की दुनिया में जो आपके माइंड में एक चर्च चल गया है ना, नशा बहुत सारे लोगों का, एक आप बन गए हैं फैन बोलते हैं ना, फैन, अंधभक्त, भक्त, किसी के भी भक्त हो सकते हैं आप। हम किसी का यहाँ पर व्यक्तिगत नाम नहीं लेंगे आज। और जिस दिन मेरा मतलब ऐसा कोई माइंड होगा, जिस दिन मुझे ज़रूरत होगी नाम लेने की, तो मैं नाम लेने से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं खुले मंच से मैं चैलेंज करता हूँ जब मुझे किसी भी व्यक्ति से कोई तकलीफ होती है तो, या मुझे किसी भी लोगों का कोई चीज़ पसंद नहीं आता है। आप अगर सही से बात रख रहे हो, सच्चाई बयां कर रहे हो, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ धरना हो रहा है, आप लोगों की मर्जी से हो रहा है, सबकी मर्जी से हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं कि आपातकाल स्थिति में धरने की डेट घोषित कर दी गई, वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन अब जब धरना चालू है और आप लोगों ने शुरुआत में समर्थन किया है तो समर्थन बनाए रखें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो 3 दिनों में आपने यहाँ पर आके देखा है, अभी तक SCRT से लेकर के मंत्री मंत्रालय तक, सचिवालय से लेकर के इंदिरा भवन तक और कई चीज़ों से लेकर के अभी तक अगली नई चयन सूची के बारे में 2 दिन से पहले कोई भी सोशल मीडिया पे बात नहीं आ रही थी। जब से ये धरना प्रदर्शन का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों की कुछ ही लोगों की प्रारंभिकता से, तो तब से 3 दिन के अंदर जो आपको ये नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ये बहुत बढ़िया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज भी लोग गुमराह करने वालों लोग के चक्कर में हैं। हम जो न्यूज़ देते हैं यहाँ पर बैठकर आपको गलत लगती है। दूसरा बंदा SCRT पे नहीं है, हमारे धरातल पे नहीं है, और उसने कह दिया है कि लिस्ट फला तारीख को आ रही है, आपने उसकी बात एक्सेप्ट कर ली। पर हमारी टीम और हमारे जो लोगों के बीच बैठे हुए हैं, जो यहाँ पर प्रताड़ना झेल रहे हैं, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है और वो ये चीज़ कह रहे नहीं, सारी नकारात्मकता है। आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हम DG से मिलके आ रहे हैं, हम अपने DG का मैसेज अपने बैठे हुए लोगों को कन्वे करते हैं, समझाते हैं कि मैसेज ये रहा है, और वो बंदा हमारे बीच का वो मैसेज राइट टू रॉन्ग कन्वे करके आपको दे देता और आप उस पर यकीन कर लेते हो कि DG सर ने ये बोला है कि लिस्ट फला तारीख को आ रही है। और जबकि वास्तविकता है DG सर कुछ और बोलते हैं और गुमराह करके आपको कुछ और बता दिया जाता है। दूसरी बात, जितने मुंह होते हैं उतने ही तरीके के रास्तों से गुजरते हुए बात जाती है। मैं पहला व्यक्ति हूं, मैं जो बोलूँगा सेम बात, वही सेम बात हमारे पीछे 10वां व्यक्ति जो खड़ा हुआ वो नहीं बोल पाएगा। वो
वो 10वां व्यक्ति इतना घुमा देगा कि हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लिस्ट आ रही है, क्लियर कर रही है। लीला सिंह भाई, किसने बोला लिस्ट आ रही है क्लियर करें? बहुत सारे लोग हैं मैडम, हम यहाँ पर किसी को नहीं करना चाहते हैं। और सुनील कुमार भैया, जो आप पूछ रहे हैं कि हम लोग कहाँ रुके हैं, हम लोग SCRT लखनऊ के पास में ही हैं। सीधी बात बोलते हैं, यही आपकी बात अच्छी लगती है। धन्यवाद हिमांशु मिश्रा जी, मैं आपको इतने हाथों के साथ, विनम्र निवेदन के साथ धन्यवाद देता हूं कि जो आप सत्यता को स्वीकारते हो। मैंने एक बार नहीं, कई बार सत्यता को बताने की कोशिश की है, लेकिन लोगों ने उसका खंडन किया है। आज उसी का ये नतीजा है कि हम लोग जो है यहाँ पर भुक्तभोगी हो रहे हैं। कमेंट आप लोग ठीक है। रुके कहाँ हैं? सुनील कुमार जी, हम लोग जो है चारबाग के पास होटल में रुके हुए हैं, और मैं जितने भी लाइव लोग देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से भी, और जो भी हमारे यहाँ से यूट्यूब चैनल से बनेगा उनके माध्यम से भी मैं कहना चाहता हूँ, संशोधन क्या चल रहा है? आकाश जायसवाल जी, संशोधन का क्या चल रहा है? कृपया करके निवेदन है, आप हमारे बीच में उपस्थिति होइए, एक एक बिंदु से हम आपको अवगत करा देंगे। यहाँ पर हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है चारबाग के पास में रुके हुए हैं धरना। अभी मेरे पास कुछ लोगों का व्यक्तिगत फोन आया है कि RK सर ये बताइए कि धरना क्या रोक दिया गया है मंत्री जी से बात करने के बाद। तो देखिए, धरना अनवरत जारी है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के कहने पर मत आइए, किसी भी व्यक्ति के गुमराह की हुई बातों पर मत आइए कि धरना रोक दिया गया, धरने को ब्रेक कर दिया गया है। रवि भाई सामने बहुत बढ़िया बोला। ठीक है भाई लोगों घर से, हाँ रवि पुष्कर भैया, आप राइट बोल रहे हैं कि सभी लोग घर से निकलेंगी तभी कुछ होगा। पीयूष शुक्ला भाई बोल रहे हैं भाई आप सही कह रहे हो। ओके ओके ओके। आगे चलो। सभी लोग, मैं आपसे कह रहा हूं कि धरना रुकना नहीं चाहिए। अनिल कुमार दिवाकर जी, सॉरी अनिल कुमार भैया, मेरा आपसे निवेदन है कि आप फेसबुक पर ये सब कमेंट मत करिए कि धरना नहीं रुकना चाहिए। आप लोग व्यक्तिगत तरीके से यहाँ पर आइए। मनीष पौड़वाल, आप सबसे बड़े फेसबुकिया हैं, सबसे बड़े। मैं खुले मन से कहता हूँ, मैं आपकी कमेंट देखता हूँ, और आप शायद आगरा से बिलोंग करते हैं। आपसे निवेदन है कि कल 18 फरवरी को किसी भी हाल में, अगर आप इतना लिस्ट को लेकर के सतर्क हैं और इतना लिस्ट को लेकर के वास्तविकता में चिंतित करते हो, तो आप SCRT पे देखिए आके। फेसबुक पर हमें कमेंट नहीं देखनी है आपकी, और ना ही मुझे कोई दुख आपको से व्यक्त करना है। आप बोल रहे हैं कि मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया, बहुत दुख हुआ। आज आइए और फिर यहाँ पर जो है हम आपके दुख को बांटेंगे। ठीक है। जितने भी लोग देख रहे हैं, धरना अनवरत रहेगा। हिमांशु मिश्रा जी, बहुत बढ़िया आ रहे हो। संशोधन वालों ने धरने से ही गलत को सही कराया है। भाई बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, हम तो सही हैं, और हम सही को सही नहीं कर पा रहे हैं, और वो गलत को सही करा करके नियुक्ति पत्र लेकर के 42,000 उनकी अगले महीने में तनख्वाह भी आ जाएगी। और हम लोग क्या कर रहे हैं? धैर्य रखिए, सकारात्मक है। मुख्यमंत्री ने ऐसे बोला है, मुख्यमंत्री 20 फरवरी को आपको नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। 25 फरवरी को आपका एक विद्यालय की डायरी बन जाएगी, सर्विस बुक बनने जा रही है आप सभी लोगों को। इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर दूर तक दरकिनार कर लीजिए अगर आप लोग चाहते हैं। और जो बहनें, जो भाई, जो हमसे सम्मानित व्यक्ति हैं, उनसे करबद्ध निवेदन है कि ये मौका उन लोगों के लिए जो अंतिम था, जो जिनकी उम्र ओवर एज इस भर्ती के बाद हो जाएगी, कृपया करके आप सभी लोग पूरे तनमन के साथ आप आ जाइए। मुझे धन की भी अभी आवश्यकता नहीं है, मैंने धन का भी जिक्र नहीं किया, जरूरत होगा तो किया जाएगा, लेकिन आप तन मन से आइए, यहाँ पर तन मन से आइए आप। संजय कुमार, आई एम बैक टू SRT शो। हाँ ओके संजय कुमार जी, आप आइए। सर आपकी कीमत हम लोगों की ताकत। ओके भैया, तो सभी लोग
मीनाक्षी सिंह, सर मीन्स संशोधन के बाद ही कुछ होगा। ये गलत फहमी है आपकी। आप गलत फहमी में जी रहे हैं कि संशोधन के बाद ही कुछ होगा। संशोधन के रिक्त पद होल्ड हो चुके हैं, हमें उनसे टच नहीं करना है। मैं मीडिया के माध्यम से बता चुका हूं कि माननीय जी, मुझे संशोधन वाले पदों से कोई लेना देना नहीं है। आप उसमें यस करिए, नो करिए, आई डोंट केयर। लेकिन जो रिक्त पदों की संख्या है, हमारे पास आरटीआई रखी हुई है, और के न्यूज चैनल के जो चीफ एडिटर माननीय हमारे बहुत ही रिस्पेक्टिव प्रदीप विश्वकर्मा सर ने जो खोज निकाला है कि 9000 की सीटों की आसपास सीटें हैं, मैं उन रिक्त पदों पे अपनी अगली चयन सूची का दावेदारी साबित करना चाहता हूं। रानी राठौर कह रही है कल ही पधारो। रानी राठौर बोल रही है ना, अगर टीम भी आएगी तो कहो कि कल ही पधारो। आगरा टीम, रानी राठौर जी, आगरा टीम भी आएगी तो कब आएगी, उसका भी तो एक आपने कोई डेट निर्धारित नहीं की ना। आप लिखिए कि आगरा टीम 18 फरवरी को समय 10 बजे SCRD पर मौजूद रहेगी हर हाल में। यहाँ पे चैलेंज कीजिए, मुझे कमेंट कीजिए अपना। भाई मैं अभी घर पहुंचाऊं जल्दी। और SP बघेल भाई साहब इटावा के अगर मेरा लाइव सेशन देख रहे हो तो उनसे मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि आप जो इतनी लंबी लंबी बातें मारते हो ना, फोन पे 10 बार फोन करके आप बोल रहे हैं हमारे पास 70 आदमी 80 आदमी है, आपसे गुजारिश है प्लीज, आपकी कमी खल रही है मुझे, आप उस कमी को जल्द दूर कीजिए। एक ही नवाज धन्य से ही सफलता मिलेगी भाई, बिल्कुल। मनीष पौडवाल, आप लोगों के संघर्ष को मनीष पौडवाल, मैं अगेन आपके ऊपर कमेंट करता हूं, आप कृपया करके कल SCRD में पधारने का कष्ट करें। बिल्कुल पीयूष भैया, सरकार फूल बना रही है और हम लोग फूल बन भी रहे हैं। सबसे बड़ी कमी ये है कि हम फूल बन रहे हैं, सरकार फूल बना नहीं रही है, हम खुद फूल बन रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। 19 को आ रहा है, ठीक है। और जितने भी हमारे भाई हैं अगली चयन सूची के, चाहे वो SC का हो, OBC का हो, जनरल का हो, इट डजंट मैटर है यार, आप सभी लोग अगली चयन सूची के लिए दावेदारी वाले अभ्यर्थी हो। ना कोई SC का है, ना कोई OBC का है, ना कोई जनरल का है, सभी लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर से कल पधारी है। सहारनपुर से जो भी व्यक्ति आ रहे हैं मैं उनका स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। क्या लग रहा है, छोड़ो उसको। ओके, शिवा सिंह का हमारा बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे कंधे से कंधे मिलाकर के 24 आवर्स और 3600 सेकंड साथ खड़े रहते हैं। ये कौन है? वो लग रहा है पवन कुमार भाई, आपसे मेरा निवेदन है, आप कल आइए, आपके सामने ही एक सॉलिड टीम बना के तैयार करता हूं और आप जैसे बोलेंगे टीम वैसे ही काम करेगी। आप एक बार आइए तो सही। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, मंत्री जी ने क्या कहा है, हमने क्या कहा है, हमारी तरफ के लोगों ने क्या रखा है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास इतने YouTube चैनल वालों के माध्यम से, न्यूज चैनल के माध्यम से, कल मीडिया के जो न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से आपको अवगत हो गया होगा और हो भी जाएगा, जो रह बच गया है। तो इसलिए हम उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं, सभी लोग अधिक से अधिक, महिलाएं बहनें अधिक से अधिक कल की डेट में पधारने का कष्ट करें। धरने को कंटिन्यू रहेगा, अनवरत रहेगा, जब तक हमारी लिस्ट नहीं आ जाती है, जब तक हमारी लिस्ट, अगली चयन सूची का लिस्ट का जो जियो है, जो प्रपत्र है, वो प्रपत्र जब तक हमारा जारी नहीं हो जाता है, तब तक धरना अनवरत चलता रहेगा। दूसरी बात मैं आपको सबको एक बार याद दिला देता हूं कि जितने भी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से जितने भी बहनें, जितने भी भाई नए यहाँ पर आएंगे,
उनके रहने की और खाने की व्यवस्था के बारे में चिंतित होने की और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पष्ट रूप से बोलिए कि मैं यहाँ पर तुरंत टीम से शाम को संपर्क कीजिए कि कहाँ पर रुकना है और भोजन की व्यवस्था कैसे है, आपको पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी। खाने के लिए और रहने के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आप तैयार बना के आइए, तैयारी बना के आइए और ये डिसाइड करके आइए कि हम तब तक यहाँ से नहीं हिलेंगे जब तक हमारी लिस्ट नहीं आ जाती है और आपको पता है कि हमारा 1500-1400 रुपये का डेली नुकसान हो रहा है। आपको पता है इस बात को। और अगर आप ऐसे ही चलते रहेंगे तो ये एक दिन का नुकसान पूरे जीवन भर का नुकसान हो जाएगा। पूरा जीवन की नौकरी ही चली जाएगी। 1400, 1500, 42,000 पे ग्रेड और 4200 पे ग्रेड छोड़ दीजिए, नौकरी के लाले पड़ जाएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि मंत्री जी ने ये कह दिया, मुख्यमंत्री से टीम मिली, उन्होंने बोला कि तुरंत काम स्टार्ट, मतलब अब हमको लग रहा है कि कल ही से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैं तो चाहता हूं कि कल से प्रक्रिया स्टार्ट हो जाए, लेकिन फिर भी आपको अपनी ड्यूटी करनी है, आपको अपना फर्ज निभाना है, आपको अपने कर्तव्य पे खरे उतरना है। अब हमारे टीम के जो हैं लवकुश हैं फिरोजाबाद से आपके बीच कुछ बातें रखेंगे, साझा करेंगे। और थोड़ा सा मेरा गला जो है आप देख ही पा रहे होंगे कि आज की भाग दौड़ में इतना बहुत ज़्यादा मीडिया को कवरेज करने के बाद में ये सब हुआ। ओके, चलिए भाई लवकुश जी प्लीज़ कुछ बताइए और कल के लिए थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं लवकुश फिरोजाबाद से आर.के. सिंह टीम। अभी यहाँ पे सभी लोग उपस्थित हैं हमारे। अभी जैसा कि आर.के. सिंह ने बताया है सभी को कि हम लोगों को ज़मीनी स्तर से कार्य करना है, ना कि घर पे बैठ के मुंह चलाना है, वहीं से फेसबुक पे चलना है। अरे यार के भाई क्या हुआ, आज मंत्री जी ने क्या बोला, क्या नहीं बोला, सारी चीज़ जानकारी फेसबुक पे तो नहीं, मोबाइल पे नहीं दी जाती भाई। अब कुछ लोग बोलते हैं कि फेसबुक पे कि आज मंत्री जी ने बोला लिस्ट काम होगी, वो अपना वो नहीं देखते, मतलब वो दूसरों की बातों पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ना कि खुद की बातों पर। अगर वो दूसरों की बातों पर विश्वास करेंगे, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, फेसबुक पर कमेंट आती है कि आज मंत्री घर से निकले नहीं है, लेकिन उनको नेता मान चुके हैं। भाई तुम खुद के नेता खुद स्वयं हो, कोई तुम्हारा नेता नहीं है, ना हम नेता हैं। हम लड़ रहे हैं, हम आपको साथ ला रहे हैं। आप दूसरों की बातों में आकर कह रहे हैं वो अरे उनने बोल रहे हैं हम घर पे रह रहे हैं, हमारी लिस्ट आ जाए, नहीं आएगी ऐसे। हम यहाँ क्यों रख रहे हैं? 4 दिन से रुका हुआ हूँ मैं यहाँ पे, खाना नहीं जाता, पेट में जा रहा है। भूखे भूखे सुबह 8 बजे निकलते हैं, शाम को 6 बजे 8 बजे आ रहे हैं यहाँ पे। नौकरी अगर मुझे ही करनी होती तो मैं क्यों आता? सभी को नौकरी करनी है। मैं 400 किलोमीटर दूर से यहाँ पे डला हुआ हूँ भाई घर से, मेरा भी तो परिवार है। अखिलेश भाई साहब है हमारे, अब वो बोलेंगे। आपसे मेरा यही निवेदन है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कल SCRT उपस्थित हो, जिससे हमारा जो आज का जो हमारा अगली चयन सूची जारी करने का जो मोटो है वो आगे कंटिन्यू किया जा सके। ठीक है, नमस्कार। यही मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ। हमारा अखिलेश भाई साहब बोलेंगे। चलो धीरे से आना, ये हिलना नहीं चाहिए। सभी साथियों को नमस्कार। मैं अखिलेश वर्मा आर.के. टीम से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस समय अगली चयन सूची के लिए हमारे सभी साथी जितने भी अभी तक 3 दिन के धरने में शामिल हुए हैं, उनके लिए सहृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी टीम और एक अगली चयन सूची के लिए जो लोग इकट्ठा होकर सरकार से अपनी मांग अगली चयन सूची के लिए कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कुमार बोलो, कमेंट पढ़ो। संजय कुमार जी, सही बात बोल रहे हैं। सभी भाई सिर्फ एक SC के हैं, आ रहे हैं, लेकिन
जनरल के भाई तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे ये बात सही हैं। है। जी बिल्कुल सही आपने बात कही है। अभी तक जो संख्या देखी गई है, जो भी 150-200 संख्या है यहाँ पे जितने भी लोग हैं, उसमें से कम 80% जो संख्या है वो हमारे एससी भाइयों की है। मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि सभी भाई वो किसी भी समाज से हों, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, सारे समाज के लोग, यहाँ पर कोई भी कैटेगरी अलग अलग नहीं है, सबको अपनी अगली चयन सूची में नाम चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि नहीं, जिसको लगता है कि नहीं मेरा ही सिर्फ चयन सूची में नाम आएगा और मेरा 0.1 से या 0.02 से या 0.5 से रुका है, हमारा आएगा नाम तो मैं सीधा पहुंचूं, बाकी लोग डाएं, तो ऐसा नहीं है। जो कट ऑफ जाने वाली है वो अप्रत्याशित ही रहेगी, जैसा कि पूर्व में अप्रत्याशित गई है। इसलिए मेरा सबसे विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सभी कैटेगरी से जो संबंधित लोग हैं, सारे लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस धरने को महाधरना बनाएं और अपनी चयन सूची, जिसका कि सब लोग पिछले 3 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं, ये 14 दिसंबर को पहला धरना हुआ था, उस धरने के बाद से इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद इस महीने के लास्ट तक हमारी चयन सूची आ जाएगी। पूरा दिसंबर निकल गया, इसके बाद देखे जनवरी में आ जाएगी, वो भी निकल गया, फरवरी भी आधी निकल गई, अभी तक अपनी चयन सूची का अता पता नहीं है। जैसा कि आज मंत्री जी के बयान से साफ जाहिर होता है कि हमारी तृतीय सूची को लेकर शासन स्तर पर या मंत्री जी के हिसाब से कोई भी कार्य प्रगति पर नहीं है। इवन हम कह सकते हैं कि बिल्कुल शून्य है, इस पे कोई विचार ही नहीं चल रहा है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि आपको अगली चयन सूची अगर निकलवानी है तो आपको यहाँ पे जमीनी स्तर पे लड़ना होगा। माना कि हम 3 दिन से आप लोगों की जिम्मेदारी हम स्वयं हम लोग उठा रहे हैं, आप लोगों की लड़ाई हम खुद लड़ रहे हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि सभी लोग आएं और सभी लोग, जब एक यूनिटी होगी तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग आइए। पीयूष उपाध्याय जी कह रहे हैं, भाई शर्म की, उपाध्याय से बोलिए कि अधिक से अधिक अपने समाज के लोगों को जोड़ें। पीयूष उपाध्याय भैया जी से निवेदन है कि अपने समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस महाधरने में जोड़ें और धरने को सफल बनाएं। सफलता हमारी तभी होगी जब अगली चयन सूची आएगी। इसलिए हमारा एक बार फिर से निवेदन है कि सभी लोग, जो लोग घर में किसी के पोस्ट पढ़ के उस आशा में बैठे हैं कि नहीं अगली चयन सूची तो आने वाली है, लोग बता देते हैं पोस्ट के माध्यम से कि आज मंत्री जी ने ये कहा, आज मुख्यमंत्री जी ने ये कहा। जो भी पोस्ट आती हैं शायद वो सारी गुमराह करने वाली पोस्टें हैं और ये आपके माइंड को डाइवर्ट करती हैं। आपको पता नहीं होता है, आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं धरने में जाऊं या मैं वेट करूं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है, इस भ्रामक पोस्टों का आप बिल्कुल इतना ज़बरदस्त जवाब दीजिए ताकि इनकी हिम्मत ना पड़े आगे से ऐसी पोस्टें डालने की। और आप आज की बाइट मंत्री जी की देखे होंगे कि उससे साफ जाहिर होता है कि कोई भी सूची अगली नहीं आ रही है। कामेश्वर भैया से हमारा विनम्र निवेदन है कि अपने समाज के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें और इस धरने को अगली चयन सूची के रूप में परिवर्तित करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। चलिए ठीक है, चलो आप बोल दे कुछ 2-3 बार इन्हें बोल दे। मनोज भैया बोल दो। बढ़िया सर। सारे दोस्तों भाइयों को नमस्कार। मैं देवरिया से मनोज कुमार। आज हमारे यहाँ से 16 अभ्यर्थी जो है देवरिया से इस क्रिकेट कंडीशन में यहाँ उपस्थित है CRT पे। आखिर उन्हें भी ये महसूस हो रहा है, लगा कि नहीं, बिना संघर्ष के और बिना अपने लड़ाई से, जमीनी स्तर की लड़ाई से हमें नौकरी मिलने वाली नहीं है।
क्योंकि जैसा आज मंत्री जी का बयान था, इस बयान से नहीं लग रहा था और नहीं लग रहा है कि ये नौकरी हमें मिलेगी। तो सारे जितने भी भाई बहन या जो भी इसे बिलोंग करते हैं शिक्षा भर्ती से, उनसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर क्या वास्तविकता है तो यहाँ आकर खुद स्वयं देखें, खुद उपस्थित होकर देखें, सच्चाई देखें। और बाकी क्या कहता है कोई न कहता है, गलतफहमी बिल्कुल किसी के बहकावे में न जाए। आप मुझे सीआरटी खुद मौजूद होते हैं तो खुद आपको तजुर्बा होगा, देखेंगे समझेंगे कि वास्तविकता क्या है और हमें करना क्या है, क्या करनी चाहिए और कौन सी रणनीति होनी चाहिए जिससे कि हमें सफलता मिल सके। लेकिन इतना करने के बावजूद भी आपका 2-2.5 साल का समय, इसलिए आप लोगों से करबद्ध बहुत जो है कि आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में अपने अन्य साथियों को भी जोड़ें और उनको साथ मिलाएं। मैसेज है कि देखिए यह वह संकट घड़ी है, तो संकटकालीन स्थिति आ चुकी है जिसमें कि अभी शरीका तो नहीं देते हैं। तो अब जो है कि जमीनी पैरों से जो है कि अस्तर जो निकल जाएगी। जो नौकरी की तजुर्बे रखे थे आज अब से 2.5 साल से, तो ये जो है आप लोगों से ये विशेष रूप से अगला निवेदन है कि जो आप लोगों ने 2.5 साल से अपने ख्वाबों को बनाए रखे हैं, तो इसको वास्तव में साकार देखना चाहते हैं तो आपको इस सीआरटी को आना ही होगा, अन्यथा दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए और भूल जाइए। बहुत कुछ नहीं कहेंगे। यदि मेरी बात आप लोगों को बुरा लगा हो तो फिर इसके लिए क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। जितेंद्र सिंह भाई, ये आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ये आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। और जो आप पोस्ट कर रहे हैं शायद आपको पता नहीं है, आंसर की का अब मुद्दा ही खत्म है, जैसा कि अन्य मुद्दे खत्म हो गए। ठीक है, चलो यहीं पे बारी को विराम दो। जितेंद्र सिंह, सबसे पहले मैं आपको विनम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि जो भी अगली भर्ती आ रही है उसमें 70-75 कटाव लगने जा रहा है, तो आंसर की प्रक्रिया को छोड़ करके आप 70-75 पे तैयारी कर लीजिए। और आंसर की फिर से वो फंसेगी जब 70-75 पे कटाव लगेगा। एंड सभी साथियों से अंततः मैं लास्ट टाइम पे एक बार पुनः निवेदन के साथ में कहना चाहता हूँ, घर से निकलिए, SCRT आइए, महाधरने में जो है अपना प्रतिभाग दें और जब तक यहाँ पर डटे रहें जब तक हमारी अगली चयन सूची नहीं निकलती है। मामला चाहे कितना भी गंभीर हो जाए, चाहे मंत्री जी कुछ भी कहें, चाहे मंत्री जी कहीं पर भी भागें, हमें उनकी बात पे वो नहीं करना है। हमें अपना कर्तव्य करना है, हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। ओके, मैं अपनी बात को यहीं पर पूर्णतया विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।